तारकपुर गांव के एक घने जंगल के बीच एक रहस्यमय गुफा थी, जिसके बारे में गांव के लोगों ने सिर्फ सुना ही था, पर आज तक जंगल के उस हिस्से में कोई गया ही नहीं था। उसी जंगल में एक तोता रहता था। वो आम तोता नहीं था, वो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता था जिसके मन में किसी तरह का कोई लालच ना हो, पर वो जंगल में हर आते जाते इंसान को देख सकता था। आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था, इसलिए कुछ लोग मानते थे कि वो बस एक कहानी है। सच क्या है, आज तक किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, गरीब लेकिन साफ दिल वाला। माँ कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। अर्जुन के पिता गांव के अमीर आदमी सज्जन की हवेली में मेहनत मजदूरी का काम करते थे। क्या बात है भाई हरीश, आजकल तुम काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। चंदू बोल रहा था कि काम के बीच आजकल तुम आराम बहुत करने लग गए हो। देखो, अगर तुमसे मेहनत मजदूरी का काम नहीं हो रहा तो बता दो, मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है, पर काम करते समय अगर कोई आराम करे तो वो मुझे तनिक भी पसंद नहीं है, समझे? नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। वो बस मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। पर मालिक, मुझे काम से मत निकालिएगा। मालिक, मैं आराम चाहे करता हूँ, पर अपना काम सारा खत्म करके ही घर जाता हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से। मालिक, आज अगर कुछ पैसे मिल जाते तो आपकी मेहरबानी होगी। घर में राशन खत्म हो गया है, मेरी दवाई भी खत्म हो चुकी है। थोड़े पैसे दे दीजिए मालिक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। पैसे किस बात के? हाँ, पहले इस महीने का काम खत्म करो, उसके बाद पैसे लेकर जाना। यहाँ कोई मुफ्त का भंडारा नहीं लगा रखा। जब जी किया पैसे लेकर चले गए। अरे सुना नहीं क्या तुमने जिमीदार जी ने क्या कहा? अब खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हरीश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है। हरीश के घर आते ही पिता की बुझी हुई मुस्कान और थकी हुई आंखों से अर्जुन समझ जाता है कि जिमीदार ने पिताजी को पैसे नहीं दिए होंगे। बेटा, जिमीदार जी ने आज पैसे नहीं दिए। बोला कि पहले सारा काम खत्म करो, फिर ही पैसे मिलेंगे। पर पिताजी, अगर आपको पैसे नहीं मिले तो आपकी दवाई का क्या होगा? आपकी तबीयत तो पहले ही बहुत ख़राब है, और आप बिना दवाई के काम करेंगे तो आपकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। आपको पता है ना, हमें भोजन मिले या ना मिले, पर आपकी दवाई ज़रूर आनी चाहिए। मुझे पता है बेटा, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है और कितने दुख दर्द सहने होंगे हमें अभी। मुझे माफ कर देना अर्जुन बेटा। बाकी लोगों की तरह मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। शायद यही हमारी किस्मत है बेटा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? आप चिंता मत कीजिए। अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे आपसे कोई भी शिकवा नहीं है पिताजी। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है बेटा कि तुम मेरे बेटे हो। चलो, घर में कुछ चावल पड़े हैं, आज उन्हें बनाकर खा लेते हैं। कल भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर हमारी किस्मत में भोजन लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा। आज जो है उसे ही बनाकर खा लेते हैं। दोनों घर में कुछ पड़े हुए चावल बना लेते हैं, पर अब घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था। अर्जुन, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटा। मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक लग रही है। मैं जिमीदार जी से आज फिर विनती करूंगा कि कुछ पैसे दे दें। अगर मिल गए तो मैं आज घर का राशन जरूर लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करना बेटा, मैं किसी भी तरह जिमीदार जी से आज पैसे लेकर आऊंगा। पिताजी की तबीयत चाहे ठीक हो चुकी है, लेकिन मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं आज ही जंगल में जाऊंगा और लकड़ियां काटकर
उन्हें बाजार में बेच दूंगा, यही ठीक रहेगा। अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। जंगल में जब अर्जुन लकड़ियां काट रहा था तो वही तोता अर्जुन को देख रहा होता है। अर्जुन लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। शुरू में अर्जुन के पास कोई ग्राहक नहीं आता, पर फिर एक व्यक्ति जो उसको आधे दाम देकर लकड़ियां ले जाता है। अर्जुन के पास कोई और चारा नहीं था, घर में अनाज खत्म था, इसीलिए जो मिला अर्जुन उसी से ही खुश था। हरीश फिर खाली हाथ घर लौटता है, निराश और परेशान। पर घर पहुंचकर हरीश देखता है कि अर्जुन खाना बना रहा था। अर्जुन, ये खाना कहाँ से आया? घर पर तो राशन खत्म हो चुका था, तो फिर ये राशन कहाँ से आया? अर्जुन पिता को सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने उस जंगल में से लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर ये राशन लेकर आया। बेटा, मैंने जमींदार जी से हाथ जोड़कर विनती की, पर उन्होंने पैसे नहीं दिए। पर मेरे होते हुए तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है अर्जुन। बस कुछ ही दिनों की बात है बेटा। जमींदार जी से पैसे लेकर मैं सब ठीक कर दूंगा, पर तुम उस जंगल में लकड़ियां काटने दोबारा मत जाना। वो जंगल बहुत रहस्यमयी है बेटा, उसके आसपास भी मत जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पिताजी, बस मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। मुझे लगा अगर जिम्मेदार ने पैसे नहीं दिए तो आपकी दवा तो क्या, खाना भी नहीं मिलेगा, और बिना खाने के आप काम कैसे करोगे? दवाई के बिना फिर भी आप काम कर लोगे, लेकिन अगर आपको भोजन नहीं मिला तो आपकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने ये सब किया पिताजी। पर फिक्र मत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस जंगल में ना जाऊं तो आगे से मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा। चलिए, अब खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाते हैं। दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह जब कड़कती धूप में हरीश जब काम कर रहा था तो वो अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। सिर्फ एक समय का भोजन खाकर वो और भी कमजोर हो चुका। पिता की तबीयत बिगड़ती देखकर अर्जुन दोबारा उस जंगल में लकड़ियां काटने का मन बना लेता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जब अर्जुन लकड़ियां काट रहा था तो वही तोता अर्जुन को देख रहा था। तभी अर्जुन थोड़ा आराम करने के लिए पास के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो तोता उड़ता हुआ अर्जुन के पास आता है। अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो फल हमेशा अच्छा ही प्राप्त होगा। भगवान हमेशा अच्छे इंसानों की ही परीक्षा लेते हैं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या मैं सपना तो नहीं दिख रहा? क्या क्या तुम वही तोते हो जो बोल रहे हो? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मतलब गांव वाले जो कह रहे थे वो सच है। तुम उस रहस्यमय जंगल के तोते हो जो किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो? जिसका मन साफ होता है, जो सबकी भलाई चाहता हो, मैं उसके बारे में सब जान जाता हूँ। चलो अर्जुन, मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? चिंता मत करो अर्जुन, बस विश्वास करो और आओ, मेरे साथ चलो। अर्जुन उस तोते के पीछे पीछे चला जाता है। और वो तोता उसे वहीं रहस्यमयी गुफा के पास ले जाता है, जिसके बारे में आज तक अर्जुन ने सिर्फ लोगों के मुंह से सुना था, पर आज देख भी लिया था। वो गुफा दिखने में काफी डरावनी थी। डरो मत अर्जुन, अंदर चलो।
ये एक जादुई घड़ा है, इसे तुम ले जाओ अर्जुन, पर इसका उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से ही करना। जो इंसान इसका उपयोग लालच के लिए करता है, उसको ये घड़ा उसके कर्मों का फल हमेशा देता है। पर ये घड़ा मैं कैसे ले सकता हूँ? माफ करना, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि मैं इस घड़े के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये घड़ा नहीं ले सकता। ये तुम तय नहीं कर सकते अर्जुन, किस्मत ने तुम्हें चुना है। अपने पिता के बारे में सोचो अर्जुन, अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। ये घड़ा उसी मोड़ पर तुम्हारी मदद करेगा, पर ध्यान रखना, जैसे ही ये किसी बुरे इंसान के हाथों में आएगा, ये उसी वक्त इस गुफा में दोबारा वापस आ जाएगा। जाओ अर्जुन, लेकर जाओ इसे। अर्जुन उस तोते का धन्यवाद करता है, उस घड़े को लेकर उस गुफा से चला जाता है। हे जादुई घड़े, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक करने में मेरी मदद करो। अर्जुन जैसे ही ऐसा बोलता है, उस घड़े से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो सीधा हरीश के अंदर समा जाती, और तभी हरीश अपनी आंखें खोलता है। हरीश अब पूरी तरह ठीक था। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? और इस घड़े को तुमने क्यों पकड़ रखा है? कहाँ से आया है ये घड़ा? ये कोई आम घड़ा नहीं लग रहा मुझे। आपने ठीक कहा पिताजी, ये एक जादुई घड़ा है, इसी ने आपकी तबीयत ठीक की है। मुझे ये उस रहस्यमय जंगल में मिला है, और उसी जंगल में मुझे मिला था वो तोता जो बोलता है। हाँ पिताजी, वो तोता और ये जादुई घड़ा, ये सच में कहानी नहीं, एक सच में असलियत है जो मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। पर ये क्या बोल रहे हो अर्जुन तुम? कैसा जादू? किसकी बात कर रहे हो तुम? फिर अर्जुन सारी कहानी अपने पिता को बताता है कि कैसे उसे वो तोता मिला और कैसे वो उसे उस रहस्यमयी गुफा में लेकर गया, और ये जादुई घड़ा दिया जिसकी मदद से आज उसके पिता की तबीयत ठीक हो गई है। ये तो सच में कमाल हो गया। पूरी जिंदगी जिस जंगल के बारे में सिर्फ सुना ही था, उसकी कहानी का असली पात्र तो तुम निकले बेटा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो तुमने हमारी दुख भरी जिंदगी को ऐसे रोशन कर दिया। अर्जुन बेटा, ये तुम्हारी अच्छाई का ही फल है। अब अर्जुन अपनी जरूरत के हिसाब से घड़े से जो चाहता वो मांग लेता था, पर लालच बिल्कुल नहीं करता। आज कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। अब सब ठीक हो जाएगा पिताजी। अब हम खुद की जमीन लेंगे और उस पर खूब मेहनत करके खेतीबाड़ी करेंगे, और इस घड़े की मदद से हम उन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। तुम सही कह रहे हो बेटा। हम अब खुद का खेती बाड़ी का काम करेंगे, और जब भी किसी जरूरतमंद को सहायता की जरूरत पड़ेगी, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। इस घड़े का उपयोग हम हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। कुछ ही दिनों में हरीश उस जादुई घड़े की मदद से अपनी खुद की जमीन भी खरीद लेता है। अब तुम देखना अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। अब अपनी इस जमीन पर मैं खूब मेहनत करूंगा, फिर हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, है ना? अब हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा पिताजी आपने, पर आप अकेले नहीं, खेतीबाड़ी में मैं भी आपके साथ सहायता किया करूंगा। हाँ। तभी जिम्मेदार सज्जन सिंह को भी खबर हो जाती है कि हरीश ने अपनी खुद की जमीन खरीद ली है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ चंदू? क्या सच में उस हरीश ने अपनी खुद की जमीन खरीद ली है? कल तक तो मेरे पास पैसों के लिए भीख मांगता फिर रहा था, और आज एकदम से उसके पास कौन सी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ में आ गई जो इतनी जल्दी जमीन भी खरीद ली। हाँ, दाल में कुछ तो काला है। लग तो मुझे भी रहा है मालिक, पर आप चिंता मत कीजिए। चंदू के होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही पता करता हूँ कि आखिर उस फटीचर के हाथ ऐसा कौन सा चिराग लगा है जो इतनी जल्दी उसके पास इतने पैसे आ गए।
चंदू हरीश के घर पहुंचता है तो देखता है कि अर्जुन जंगल की तरफ जा रहा था। चंदू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अर्जुन के जंगल पहुंचते ही वो तोता अर्जुन के पास आकर बैठ जाता है। चंदू को वो तोता दिखाई नहीं देता, पर वो अर्जुन की सारी बातें जो वो उस तोते के साथ जादुई घड़े के बारे में कर रहा था सुन लेता है। चंदू ये सब सुनकर वहां से चला जाता है और सज्जन सिंह के पास जाकर वो सारी कहानी बयान कर देता है। पर मालिक, हैरानी की बात यह है कि वो लड़का अकेले ही बातें कर रहा था। उसके आसपास और कोई भी नहीं था। लगता है वो उस जादुई घड़े को पाकर पागल हो गया है, जो अकेले ही बातें कर रहा है। खैर ये सब छोड़ो, उस घड़े को मेरे पास लेकर आओ किसी भी तरह। मुझे वो घड़ा चाहिए, किसी भी हालत में। जाओ, जल्दी जाओ। ऐसी चीजें इन गरीब लोगों के पास अच्छी नहीं लगती। जी मालिक, आज रात तक वो घड़ा आपके पास होगा। और जब रात को अर्जुन और हरीश सो रहे थे तो चंदू चुपके से उनके घर आता है और उस जादुई घड़े को चोरी करके ले जाता है। पर इसका परिणाम क्या होगा, ये सज्जन सिंह नहीं जानता था। वाह चंदू वाह, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब ये घड़ा सिर्फ मेरा है। अब मुझे और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ओ जादुई घड़े, मुझे अभी के अभी बहुत सारा धन और सोना चाहिए। जैसे ही सज्जन ऐसा बोलता है, घड़े में से वही तेज रोशनी प्रकट होती है और उन दोनों को उस घड़े के अंदर खींच लेती है। वो अब हमेशा के लिए उस घड़े में कैद हो जाते हैं और वो घड़ा फिर वहीं उस गुफा में पहुंच जाता है। अर्जुन, वो घड़ा कहाँ गया? मैंने कल रात को ही तो यहाँ रखा था। तभी अर्जुन को उस तोते की बात याद आती है तो अर्जुन अपने पिता से कहता है, पिताजी आप घबराइए मत, वो घड़ा जहाँ भी है बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर है। उस तोते ने कहा था कि अगर कोई लालची हाथ इस घड़े को छुएगा उसे उसका परिणाम जरूर मिलेगा और वो घड़ा उसी सुरक्षित गुफा पर वापस चला जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, घड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। अब हमें उस घड़े की जरूरत नहीं है।